आपका स्वागत है एक और नए मिस्टीरियस एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम आपको बताने वाले हैं ब्रह्म राक्षस के बारे में। हमारे भारत में कई बार ब्रह्म राक्षस से जुड़ी घटनाएं सामने आती रही हैं, लेकिन ज्यादातर लोग आज भी इस बात से अनजान हैं कि आखिर ब्रह्म राक्षस कौन होता है और मरने के बाद ब्रह्म राक्षस आखिर कौन बनता है, और क्या सच में ब्रह्म राक्षस होता भी है या फिर ये बस एक गलत धारणा है। सबसे पहले हम जानते हैं कि आखिर ब्रह्म राक्षस क्या होता है। दोस्तों, ब्रह्म राक्षस एक प्रकार का प्रेत होता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार 18 प्रकार के प्रेत होते हैं। इंसान मरने के बाद सबसे पहले प्रेत बनता है। हिंदू धर्म के अनुसार आत्मा को उसके कर्मों के अनुसार सजा दी जाती है। ऐसा माना जाता है कि ब्रह्म राक्षस ब्राह्मण कुल में जन्मा हुआ व्यक्ति ही बनता है और ब्रह्म राक्षस अतृप्त आत्माओं की श्रेणी में आते हैं। ब्रह्म राक्षस असल में ब्राह्मण की ही आत्मा होती है, जो जन्म तो ब्राह्मण कुल में लेती है, लेकिन बुरे और पतित कर्म करने पर वह मरने के बाद राक्षस योनि में भटकती रहती है। लेकिन सिर्फ वही ब्राह्मण मरने के बाद ब्रह्म राक्षस बनता है जो ब्राह्मण उच्च कोटि का ज्ञानी होता है, लेकिन फिर भी अपना ज्ञान सही जगह ना लगाकर गलत कर्मों में लगाता है। जैसे अपने ज्ञान से किसी के साथ छल करना, किसी के साथ अपने ज्ञान की गलत तांत्रिक विद्या का उपयोग करना, या फिर उच्च कोटि का ज्ञानी होने के बाद भी मांस या शराब का सेवन करना। इस तरह के ब्राह्मण मरने के बाद राक्षस योनि में भटकते रहते हैं। बस इन्हें ही ब्रह्म राक्षस कहा जाता है। ब्रह्म राक्षस बनने के बाद उनमें ज्ञान का स्तर उतना ही रहता है जितना कि उनके जीवित रहने पर था, लेकिन ज्ञान का स्तर होने के बाद भी वो इंसानों को खाने लगते हैं। लेकिन फिर भी उनमें ब्राह्मण और राक्षस दोनों के ही गुण होते हैं। हिंदू धर्म के पुराणों में इसका विस्तृत वर्णन किया गया है, जिसके अनुसार ब्रह्म राक्षस में बहुत शक्तियां होती हैं और बहुत कम लोग ही इन पर काबू कर पाते हैं और ना ही इस योनि में इन्हें मुक्ति दिला सकते हैं। कुछ कहानियों के वर्णन के अनुसार इनके सर पर सींग होते हैं और ये पेड़ पर उल्टे लटके हुए रहते हैं, जैसा कि विक्रम बेताल में वर्णित किया गया है। ये ब्राह्मण कुल से ही बनते हैं, इसलिए इनकी शक्तियां और उम्र बेताल से भी कई ज्यादा होती है। इनके पास अपने ब्राह्मण स्वरूप का ज्ञान और तप होता है, इसलिए इन्हें पराजित और नियंत्रण कर पाना बेहद ही मुश्किल होता है, जिसके कारण इनकी मुक्ति स्वयं ब्रह्मा जी होते हैं। अन्य मान्यताओं के अनुसार ब्रह्म राक्षस को पीपल का पेड़ पसंद होता है, जिस पर वे वास करते हैं। पीपल का पेड़ हटा देने पर ये बहुत क्रोधित हो जाते हैं। ब्राह्मण कुल के कारण ब्रह्म राक्षस किसी अन्य पेड़ पर वास नहीं कर सकते। गजानन माधव मुक्तिबोध की कथाओं में ब्रह्म राक्षस की कथाओं का उल्लेख मिलता है। इस कथा के अनुसार एक बार एक शिष्य काशी में पढ़ने आता है, लेकिन उसके पास दक्षिणा नहीं होने की वजह से गुरु उसे पढ़ाने से इनकार कर देते हैं। तो वह थक कर वापस जाने का निश्चय करता है। नगर के बाहर एक खंडर में वो कुछ देर विश्राम करने की सोचता है और खंडर में विश्राम करने के लिए चला जाता है, जिसके अंदर उसे एक बूढ़ा व्यक्ति मिलता है और वो शिष्य उस बूढ़े व्यक्ति को अपनी परेशानी बताता है। तो बूढ़ा उसे कहता है कि चल मैं तुझे पढ़ाऊंगा, जिसके बदले मुझे तुझसे कोई भी दक्षिणा नहीं चाहिए। शिष्य कई सालों तक उसके पास उसी खंडर में रहकर उसकी सेवा करता है और उससे ज्ञान अर्जित करता है, और जब ज्ञान पूरा हो जाता है तो वह बूढ़ा व्यक्ति कहता है कि मेरे पास जितना भी ज्ञान था वो सारा ज्ञान मैंने तुझे दे दिया, अब तू जा सकता है और इस ज्ञान को संसार के कल्याण में लगाएगा। अंतिम दिन जब गुरु और शिष्य विशेष भोजन कर रहे होते हैं तो अचानक से ही गुरु की थाली के अंदर भोजन कम हो जाता है। तो शिष्य बोलता है कि गुरुजी, मैं आपके लिए और भोजन ले आता हूँ। तब गुरु कहता है कि नहीं, मैं यहीं से बैठे हुए भोजन ले लेता हूँ। बस इतना कहकर वह बूढ़ा व्यक्ति अपना हाथ रसोई की ओर बढ़ाता है
जिसे देखकर शिष्य डर जाता है। तब उसे समझ आता है कि वह इतने समय तक एक प्रेत के साथ रहकर ज्ञान अर्जित कर रहा था। लेकिन तब बूढ़ा व्यक्ति बोलता है कि डरने की जरूरत नहीं, मैं एक ब्रह्म राक्षस हूँ। मेरे पास ज्ञान होने के बाद भी मैं इस ज्ञान को किसी को नहीं बता सकता था, लेकिन तुम मेरे शिष्य बनकर आए और ये अब मैंने अपना पूरा ज्ञान तुम्हें दे दिया है, जिसके कारण अब शायद मुझे मुक्ति मिल जाएगी। जिसके बाद शिष्य उस खंडर से हमेशा के लिए चला जाता है। कई हिंदू दंत कथाओं में ब्रह्म राक्षस का उल्लेख मिलता रहा है और हिंदू कथाओं के अनुसार ब्रह्म राक्षस सच में होते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।